नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से तमाम अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के सहारे पीएम मोदी आज एक साथ देश भर में 20 करोड़ लोगों के साथ जुड़ेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दयानंद स्कूल में बच्चों के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं अरेराज में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। गोपालगंज में अपराधियों ने जेडीयू नेता उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हथुआ के बरवा कपरपुरा की है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सिंह हथुआ से मीरगंज जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोली मार दी। गंभीर हालत में उपेंद्र सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद जेडीयू विधायक रामसेवक सिंह ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जमुई में निगरानी की टीम ने 30,000 रुपए घूस लेते सहायक मोहम्मद अख्तर और डेटा ऑपरेटर विकास को गिरफ्तार किया है। साथ ही निगरानी ने सीडीपीओ के विरुद्ध भी केस दर्ज किया है। पाटलिपुत्र जीआरपी ने राजधानी एक्सप्रेस के टॉयलेट से करीब 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया। दानापुर कंट्रोल रूम से सूचना के आधार पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर ट्रेन के टॉयलेट से गांजा बरामद किया। हालांकि पुलिस की धमक देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष के झा ने बताया कि बाजार में जब्त गांजे की कीमत 2 लाख से ज्यादा है। भागलपुर में रेल पुलिस ने 24,73,000 रुपए के साथ एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम राजू गुप्ता बताया जा रहा है, जो गया हावड़ा पैसेंजर ट्रेन से हावड़ा जाने की फिराक में था। आरा में नगर थाना क्षेत्र के मंझौवा के रहने वाले बालदेव उपाध्याय के एटीएम से जालसाजों ने 10,80,000 रुपए उड़ा लिए। नगर थाने में केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रोहतास के डालमिया नगर में अपराधियों ने बंधक बैंक के कर्मचारी से करीब 64,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी फाइनेंस का पैसा कलेक्ट कर बैंक ले जा रहा था, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बेखौफ अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, जिससे फाइनेंस कर्मी मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के बखरी मठिया में डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। महंत सहित पुजारी को बंधक बनाकर चंदा और दान में मिले करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने 2 लाख की लूट लिया। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एसबीआई की नरहन शाखा से 2 लाख रुपए निकालकर लौट रहे युवक से अपराधियों ने रुपए लूट लिए और विरोध करने पर गोली मार दी। साथ ही दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। घायल उदय कुमार सिंह को इलाज के लिए पीएससी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के मिर्जापुर में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सहरसा में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना नरीवार पंचायत की सूबेदारी टोले की है। वहीं केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में विवाहिता की हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर ही जहर देकर महिला की हत्या का आरोप लगा है। मामले में सास समेत 10 लोगों को केस दर्ज कराया गया। अररिया के चिकनी गांव में एक युवती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दानापुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना इमलीतल मोहल्ले की है। मृतक का नाम मुकेश उर्फ मुक्कू है। मुकेश बल्ब के व्यवसाय से जुड़ा था और बीती देर शाम जैसे अपने मोहल्ले से पहुंचा, पहले से घात लगाए 4 अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घायल मुकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र से लापता युवक की हत्या कर दी गई है। पिछले साल जुलाई से ही संजय गायब था। पुलिस की आश्वासन से थक हारकर परिजन
खुद ही खोजबीन में जुटे थे, तभी जंगल से परिजनों को संजय का कटा हुआ घुटना मिला। वहीं संजय की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही बरियारपुर थानाध्यक्ष पर मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। मुंगेर में बिहार राज्य शिक्षक संघ गोपगूट अपने धरने के 5वें दिन शुक्रवार को झाड़ू के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज भी बुलंद किया। मोतिहारी में अपराधियों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर हमला बोल दिया, जिसमें एक दवा दुकानदार घायल हो गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अपराधियों की गिरोह ने पहले भी एक छात्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। संतोष को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। उस पर कई थानों में हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सिवान पुलिस सोशल नेटवर्किंग से जुड़ रही है। इसे लेकर सभी थानों में एक व्हाट्सएप ग्रुप साइबर सेनानी के नाम से बनाया जा रहा है। ग्रुप में अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद अफवाह से बचने की अपील के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर में मदद करना है। बांका में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए, जिसमें एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बांका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया में डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है। कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के बरारी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जिस कारण लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन हालात से जल्द निपटने का दावा कर रहा है। बीडीओ ने अतिरिक्त नावों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पुख्ता करने की बात कही है। शेखपुरा में सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के बीच नलकूप को लेकर आंकड़ों की लड़ाई जारी है। सिंचाई विभाग ने डीएम को दिए रिपोर्ट में 77 नलकूप के ठीक होने की जानकारी दी थी, जबकि इसके उलट कृषि विभाग ने 44 नलकूपों के सही होने का रिपोर्ट डीएम को दिया है। वहीं अलग अलग रिपोर्ट के बाद जिले की सिंचाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने इसके लिए नलकूप विभाग को जिम्मेवार ठहराया है और सहायक अभियंता के वेतन पर रोक लगाने के लिए सरकार से अनुशंसा की है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने राफेल डील पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सदानंद सिंह ने सीधे सीधे पीएम पर निशाना साधा और कहा, चौकीदार अब भागीदार बन गया है। सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की नारी बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ। हाजीपुर होते हुए ये पदयात्रा पटना पहुंचेगी। इस दौरान पप्पू यादव ने आरजेडी पर भी जमकर प्रहार किया। लोजपा को डीयू छात्र संघ चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। चुनाव में लोजपा ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। अपने उम्मीदवारों की जीत के बाद पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने छात्रों को सम्मानित किया। गया में सीएम की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से गुहार लगाने आए पीड़ित परिवार को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। बाद में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने जिला प्रशासन से मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में अधिकारियों के साथ बैठक कर पितृपक्ष मेले की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा भी मौजूद रहे। सासाराम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने किया। कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव के रणनीति पर चर्चा की गई। नालंदा के गिरियक प्रखंड में पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने 2 करोड़ 21 लाख की लागत से बने जलमीनार का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान पीएचईडी मंत्री ने कहा कि इस गांव में जल्द ही एक और जलमीनार बनाने का काम शुरू होगा, जिससे कि लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराया जा सके। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गड़बड़ी करने वाले निजी आईटीआई कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तमाम गड़बड़ियों की सरकार जांच करा रही है।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। साथ ही मंत्री ने यहां पशु चिकित्सा कैंप की भी शुरुआत की। बेगूसराय में समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर राष्ट्रीय बाल श्रमिक शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। पटना में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही राजभवन मार्च कर भी अपना विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने जल्द नियोजन की मांग की है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गोसाई घाट मोहल्ले में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और उसके 3 बेटों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल मोहल्ले के कुछ मनचले आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे और परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो हथियार से लैस मनचलों ने पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। मुंगेर अस्पताल में ब्लड नहीं मिलने के कारण सेरिब्रल मलेरिया से ग्रसित किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। औरंगाबाद में आवेदकों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। आवेदक पीडीएस डीलरों के चयन में धांधली का आरोप लगाया है। दरभंगा में पारामेडिकल छात्रों की हड़ताल खत्म हो गई है। डीएमसीएच अधीक्षक ने जूस पिलाकर छात्रों का अनशन तोड़वाया। बीते 4 दिनों से छात्र अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल और उपवास कर बैठे थे। सीतामढ़ी के बैरगनिया में जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर विधायक अमित कुमार टुन्ना का अनशन जारी है। अब अनशनकारियों की हालत नाजुक होते जा रही है। एमसीआई की टीम ने एनएमसीएच में मॉक इंस्पेक्शन किया। इस दौरान टीम ने कॉलेज के संसाधनों की जानकारी ली। टीम आज कई विभागों का निरीक्षण करेगी। बिहार सरकार ने इस साल के अंत तक 5000 दलितों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 300 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का कर्ज देती है, जिसमें 50% की सब्सिडी है और 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन राशि को 84 ब्याज रहित किस्तों में जमा करना होता है। इस योजना का लाभ लेने वाला बिहार का निवासी होना चाहिए और वो दलित वर्ग से आता हो। साथ ही कम से कम 10+2 ITI या डिप्लोमा पास हो। इस योजना के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। औरंगाबाद जिला बने करीब 45 साल हो गए, लेकिन आज तक यहां के लोग एक पार्क के लिए तरस रहे हैं। लोगों की माने तो राशि आवंटित होने के बावजूद नगर परिषद की लापरवाही की वजह से दानी बीघा पार्क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हालांकि नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि टेंडर होते ही पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कैमूर में एक पापी पति की करतूत से पूरा परिवार तबाह हो गया। मामला भभुआ के वार्ड नंबर 2 का है, जहां 3 बच्चों और पत्नी को छोड़कर संतोष बैठा नाम के शख्स ने नर्तकी से शादी रचा ली। वहीं पत्नी न्याय की मांग करने थाने पहुंची तो संतोष अपनी दूसरी पत्नी के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि संतोष बैठा अब राजनीति का सहारा लेकर अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटा है। शेखपुरा में जिला प्रशासन ने 45 महादलित बस्ती को चिन्हित कर जागरूक कार्यक्रम चलाया। इसके जरिए लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। अब पटना की तर्ज पर गया में भी लोगों को सिटी बस सेवा की सुविधा मिलने लगी है। शुक्रवार को परिवहन विभाग ने सिटी बस सेवा की शुरुआत की। शुरुआत में गया रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज के बीच 5 बसों का परिचालन होगा। साथ ही पितृपक्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। परिवहन सचिव ने बताया कि सभी बसों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अमेरिका के प्रतिष्ठित फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के छात्र संघ चुनाव में बिहार के लाल ने जीत हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। मोकामा के शानू ने इस प्रतिष्ठित कॉलेज में अपना कौशल का लोहा मनवाया है। शानू वहां मास्टर इन लॉ की पढ़ाई कर रहा है। 12 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें से 6 को जीत मिली है।
लॉ एंड डिप्लोमेसी के छात्र संघ चुनाव में 50 देशों के छात्र वोट करते हैं। ऐसे में शानू की ये जीत काफी खास है। शानू की उपलब्धि से पूरे मोकामा में खुशी का माहौल है। रांची में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसे लेकर शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों, कोर कमेटी के सदस्यों और सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों ने मंथन किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक पीएम मोदी के स्वच्छता ही सेवा है के संबोधन के साथ शुरू होगी। इसके बाद लोगों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रांची में आजाद ने महंगाई और राफेल डील को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। इधर गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रेस पर अंकुश लगाने में कांग्रेस को महारत हासिल है। एनआरएचएम घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने पीएमएलए के तहत रांची के लालपुर में जैक्सन प्लाजा स्थित फ्लैट को सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार के खिलाफ दवा घोटाले मामले में जांच चल रही है। दुमका में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 93 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें अनियमितता की शिकायत की जांच तेज हो गई है। डीसी मुकेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ड्यूटी कर रहे डॉक्टर भी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। परिजनों का यह भी आरोप है कि बच्चों के जन्म के पहले डॉक्टर और नर्स की ओर से रुपयों की मांग की जाती है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के समीप 2 बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। गोड्डा के देवडांड पर अपने शराबी पति की करतूत से परेशान महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से दोनों बेटे फरार हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची में रेलवे संसदीय बोर्ड की बैठक में कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में रांची और चक्रधरपुर डिवीजन के प्रतिनिधि सांसद धीरज साहू और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने यात्री सुविधाओं को लेकर कई अहम सुझाव दिए। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष उषा पांडे आजकल अपने पद के लिए पावर की मांग कर रही है। उषा पांडे की माने तो उन्हें समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद तो मिल गया है, लेकिन पावर नहीं मिला। सीएम से उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप से राज्य मंत्री के दर्जे की मांग की है। जमशेदपुर की नाबालिग से गैंगरेप के सभी 3 आरोपियों को बुंडू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मिस्ड कॉल से पीड़िता की दोस्ती नवीन कुमार महतो से हुई थी। 12 सितंबर को नवीन ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया, जहां अपने दोस्तों के साथ लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। जामताड़ा में अपराधियों ने स्टेट बैंक के ब्रांच में लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार से लैस अपराधियों ने काला झड़िया के स्टेट बैंक में दिन दहाड़े 4,20,000 रुपए लूट लिए। लातेहार के गुरुकुल आवासीय स्कूल से 2 नाबालिग बच्चियां भाग निकली। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से संचालित इस अनाथालय में अनाथ और बेसहारा बच्चों को रखा जाता है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार नक्सली के पास से कई दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुमला में नक्सली मुठभेड़ में शामिल जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। डीआईजी ने इसकी घोषणा की। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के बोकारो पुल के पास अपराधियों ने आम्रपाली के कर्मी संजय कुशवाहा पर फायरिंग की। घायल कर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को एयरपोर्ट संबंधी सभी जरूरी काम पूरे करने के निर्देश दिए। रिम्स में 3 नेत्र सर्जनों ने मिलकर 2 मरीजों में कार्निया ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई। कार्निया के 2 डोनर मिलते ही रिम्स प्रबंधन ने तत्काल नेत्र सर्जनों की टीम बनाई, जिन्होंने कार्निया ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे झारखंड की तमाम खबरों के साथ। सुप्रभात झारखंड में।